हमरा यहाँ के विश्वास है तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। यदि विश्वास है तो सब गोटे सावधान भजो। अटेंशन प्लीज। सावधान है कथा महारानी हृदय में प्रवेश करती नहीं बैसल तो और ध्यान है मारे चुप मत मंत्रान चले वाला नहीं मोन ने भगवान के काज छै मोन लोग काज करू ओइ में शरीर आवश्यकता जरूरी नहीं छै जहां तो बैसल जी तखने आ गामो पर क सकै छी काज लेकिन मन एता हेबाक चाहिए और एता बैसल छी और मन ने अपना मन कस लगा कर रखो। मन से काम करबे त कथा महारानी आराम प्रवृत्ति ममता ज्ञान कहानी लोभी सन बिर बखानी जेकर मन इमारो मर्जी ओकरा कथा हृदय में प्रवेश नहीं करते। सूत जी महाराज जदिन तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान भग सुनो सब गोटे। सूत जी महाराज कहै छथिन देखियो ए जगत के सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य छियै जे ए मानव जीवन में एहन आचरण करी जैसे भगवान प्रसन्न भ जाए मालिक खुश भ जाए। नौकर के एकटा काज रही छै न काज तना के करब जे मालिक के मन के एकदम गदगद क देबे किया त जतेक दरमाहा भेटबाक रहते से बेसी भेटत कहीं यदि मन गदगद भ गेलै त मालिक के खुश करबा के मालिक हमरा के भगवान छिया। एहन आचरण करू जैसे भगवान के नजर में गड़बड़ नहीं भ जाए नीचा नहीं खस पड़ी। तै द्वारे दिन जे भक्त्यो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम भगवान का संतोष भ जाए। यही जीव के हम मनुष्य शरीर दिलिए ये काज कलक अमर भक्ति कलक उपकार कलक धर्म कलक दया हृदय में करा छले लेकिन जखन ई मानव शरीर धारण क के व्यक्ति ओइ पर नहीं खरा उतरै छै त भगवान बैक टू पवेलियन फिर दोबारा चांस नहीं भेटत। ये मानव शरीर भेटत कि नहीं भेटत कर गारंटी नहीं है। सूत जी महाराज कहै छथिन हे शौनक जी महाराज क्षणभंगुर जीवन छै और इस क्षणभंगुरे जीवन में हमरा को उद्धार प्राप्त करवा के इस संसार में मायर करेल भगवान हमरा के मनुष्य नहीं बनेले गैर पढ़ेले नहीं मनुष्य बनेले। विचार करियो ई बात पर में एक क्षण में व्यक्ति के प्राण छूटे छे संसार में और हमर तो घर एनएच काते में एनएच पर तो हजारों लोग के क्षण में प्राण जाइत देखलिए। भले हम दरभंगा में रही छी लेकिन देखे तो चलिए पहले एनएच पर रोड जहन बनै छले त एक क्षण में व्यक्ति के प्राण चल जाय छै। तै द्वारे इस शरीर के उपयोग कर लिया काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतबे हम हाथ दिन रात उत्सव मना रहल छी पिकनिक मना रहल छी लेकिन काल ससैर कहब रहल है काल व्याल काल के सांप कहलखिन कुकुर बानर नहीं कहलखिन कालक उपमा कथी से देलखिन त काल व्याल व्याल मने सांप होई छै। कुकुर तो दौड़ कहब जात काट लेत घोड़ा तो दौड़ जात लेकिन सांप अबै छै ससरैत बुझाइ तो नहीं छै लोग कत्ता द कहब गेलो मौत कना आबि जात से पता नहीं चलत लेकिन ऐत जरूर ओ सनेह सनेह आबि रहल छै। एक एक दिन बीत रहल है हमरा के त्रास निर्णाश हेतबे तो ऐ मानव जीवन में सत्कर्म कना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम भगवान का कथा का आश्रय ल लिया भगवान का भक्ति का आश्रय ल लिया कलौ कीरेण भाषितम ऐ कलयुग के लेल कल्याण के लेल कलयुगी प्राणी के लेल सुखदेव जी महाराज अपना मुखारबिंद से भागवत का प्रकट के लेल कलौ कीरेण भाषितम। राजा परीक्षित के श्राप लग गए जे 7वें दिन हुनकर मौत हेतै। सुखदेव भगवान का आगमन भेलनि कथा सुनावे के लिए कतेक दुर्लभ छै से सुनियो और इसे कना कल्याण होइ छै से सुनियो। भागवत कथा किया जरूरी छै कहलखिन भागवत कथा एहि दुआरे जरूरी छै जे जावे हृदय ने साफ हेतै तावे कतबो दीप जरेबे त कल्याण हेतै। सबसे पहले की जरूरी छै ई हृदय पवित्र भ जाए ई मन पवित्र भ जाए विषय वासना नष्ट भ जाए। तो मन पवित्र है कखन जखन लोग उपदेश सुनै छै तखन
स्कूल में जखन बच्चा जो बदमाशी करते रहे तो गुरुजी लग जाकर ठीक हो ना, पढ़ैत पढ़ैत बदमाशो बच्चा नीक भ जाए ना, पढ़ैत पढ़ैत कि नहीं होइ छै। उपदेश सुनि के गुरुजी बुझबै छथिन तो कहलखिन जखन कथा सुनै छै व्यक्ति तखन हृदय पवित्र भ जाए छै। गरुड़ पुराण में तो भगवान कहै छथिन गरुड़ जी महाराज से 4 जगह पर जाकर अपने मन शुद्ध भ जाए छै। आग किछ नहीं करे के खा जाए, 4 जगह पर जे व्यक्ति के मन पवित्र भ जाए छै। कहलखिन गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत्। अपना माँ के कोख में जखन रही तखनो मन बड़ पवित्र है। माँ के पेट में लोग मन बड़ पवित्र रही है। क्या कि एकला में तो उल्टा लटका दै छथिन भगवान, मोरी नीचा पैर ऊपर, और नीचा में जठराग्नि जरित रही है, ऊपर से मैं चाय ढारत रही है देह पर में, रंग बिरंग के मरचाई रंग बिरंग के मसाला वाला तरकारी देत रहल, ऊपर से धिया पुता के देह पर चहटकर खटकर वो देह में लगे छे लोग के बच्चा के। उल्वेन संवृतस्तस्मिन् मंत्रेण बहिरावृतः, गरुड़ पुराण कहै छथिन जखना लोग अलहुआने उसनै छे तहिना उसना जाइ छे बच्चा के दे। टाइम टाइम पर चाय कॉफी, वही कला में बच्चा हाथ जोड़ने, अच्छा मुंह लग में बाथरूम, मलमूत्र के कुंड छे पेट में से बच्चा के मुंह लग में रही छे, टॉयलेट बाथरूम कते कष्ट होइ छे बच्चा के, सबके कष्ट भेल है। वही कला में बच्चा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे छे, सरकार एहि नरक से निकाल दिया, ई माय के कोख नहीं छे, नरक छे, हम बाहर जाके अहाँ के भजन करब और ई प्रयास करब जे दोबारा माँ के कोख में नहीं आवे पड़े। भगवान कहै छथिन एकदम सही कह रहल छी, गलत नहीं नहीं, हर एक सांस सांस पर अहाँ के नाम लेब, हमरा जात दिया बाहर। भगवान तुरंत बाहर कह दै छथिन, और जाके बाहर होइ छे बच्चा कहै छे ओहिना कहने रही, ओहिना कहलो, कहाँ 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 बच्चा कहने छे ने, बच्चा के कानब में आवाज सुनियो तो बच्चा कहै छे कहाँ कहाँ कहाँ, किछ नहीं। भगवान कहै छथिन कोनो बात नहीं, घाट पर हम बैसले छे, फेर आवा पड़ता, फेर एता आवे पड़ता। क्या कि संसार में जो जन्म लेवे से मैं एक कोख से जन्म लेवे हो, दोसर कोनो साधन नहीं छे, भगवान से हाँ सौदा के नहीं छे। ती मन पवित्र कखन होइ छे, जखन वो गर्भ में व्यक्ति रहे छे तखन। दोसर नंबर जखन शरीर में रोग होइ छे तखन, शरीर में जखन व्याधि भ जाय छे तो अनेरो भगवानक नाम फुराइत रहत, भगवान हमरे सबटा कष्ट द देलौ, हमरे सबटा रोग। गर्भे व्याधो श्मशाने च, और जखन व्यक्ति ककरो जरबै ले श्मशान जाय छै ओहो काल में व्यक्ति राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य जे नहियो बजे, जना अखन जे कहियो ने सुतलो अवस्था में जगलो अवस्था में नहीं बजते थे जय श्री राम, तकरो मुंह से निकल जाए जय श्री राम, लहर आबि गेल छै, राम आए हैं। जे नहियो कहियो करैत रहे ओ की करत, जे नहीं कहते तो बगल वाला सुनि देते, नहीं कहै छै, ते द्वारे बेइज्जती के डर से बन जाए श्री राम की बिंदु भैया कन पूरा दरभंगा सजल है, गली गली भगवान का नाम। और चारिम नंबर देलखिन जखन लोग कथा सुनै ले जाय छै तखन मन पवित्र भ जाय छै। कथा सुनै काल यदि एहने मन हरदम रहत कना हेते, तो जखन भजन करैत रहबे न तो मन सदैव पवित्र रहते। भजन करते रहियो, भगवान भगवती के नाम लेते रहियो। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनबे ले बैसलखिन, तावे में देवता सब आबि गेला, अमृत कलश ल के शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवता सब अमृत कलश ल के आबि गेलै और आबि के ऑफर केलखिन, किनका प्रणाम केलखिन सुखदेव जी महाराज के, अमृत कलश राखि देलखिन सामने में, ध्यान दियो। सुखदेव जी के बड़ा आश्चर्य लगलै जे ऐ बिना निमंत्रणे बिना नोते हकार के देवता सब, ओना तो बजबैत बजबैत थक जाइ छी, और सोहो में देव दुर्लभ ही अमृत ल के, बड़ा दुर्लभ छै अमृत, जकरा प्रकट करे के लेल भगवान के समुद्र मंथन करबा पड़लैन, 4टा अवतार लेबा पड़लैन, अजित अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहनी अवतार, तखन जाके अमृत के संरक्षण भेले। और आए वो दुर्लभ अमृत मंगनी में लऽ के लैत, की बात छियै
देवता से कहलखिन सरकार जखन हमरा सबके पता चलल जे परीक्षित के मृत्यु भ जेतै और अहाँ कथा सुना रहल छियै तो हम सब आबि गेलहुँ जी कथा हमरा सबके सुना दिया और अमृत पिया दियो परीक्षित के ई अमर भ जेतै और एहि के बदला में ई कथा हमरा सबके द दिया। भगवान कहलखिन खरीदे के लेल, भगवान खरीदे वाला वस्तु छथिन, भगवान केवल प्रेम के मोल से बिकाई छथिन और दोसर संसार के कोनो वस्तु से नहीं बिका सकै छथि। सत्यभामा से एक बेर भगवान के कीना लगले तो नारद जी जखन लऽ के चलि गेल रहथिन नहीं कीना लगलखिन हम तो बड़ा धनिक छी, हमरा तो पिताजी के देल ओ मणि है समंतक, तो भगवान के तराजू पर तौल देलखिन, भगवान टस मस नहीं भेलखिन। तो इंद्र अपन स्वर्ग से सबटा संपत्ति इनके दऽ देलखिन तैयो भगवान के पलड़ा नहीं उठलैन। अंत में रुक्मणी के शरण में गेलै तो रुक्मणी कहलखिन एकटा तुलसी पात लऽ लिअ, एकटा तुलसी पात और ओहि पर श्री कृष्ण लिख के ओहि तराजू पर दऽ दियो, देलखिन भगवान के पलड़ा उठ गेलै। एकटा तुलसी पात पर बिका गेला भगवान। तैं देवी भागवत में देलखिन है एकटा तुलसी पात यदि भगवान के लोग चढ़ावे छै हजारों अमृत कलश से अभिषेक करे के पुण्य व्यक्ति के प्राप्त होइ छै, एकटा तुलसी पात चढ़ेला से। ये देवी भागवत के बात कह रहल छै, तुलसी उपाख्यान पढ़ियो तो भगवान के कथा के खरीदल नहीं जा सकैया। सुखदेव जी महाराज के बड़ा कष्ट भेलैन और सुखदेव जी महाराज देवता को भगा दिलखिन, निकलिए और अमृत भी लेकर के जाइए यहाँ से। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। कतो ई अमृत साक अमृतो से श्रेष्ठ भागवत कथा और कथा ई तुच्छ अमृत, कथा कांच के टुकड़ा कथा मणि। देवता उसको भगा दिलखिन, देवता से मुंह लटके नहीं चल गला। अभक्तांश तांस विज्ञाय न ददोस कथा अमृतम। कथा ककरा देवाक चाहिए, ककरा सुनेवाक चाहिए जकरा हृदय में प्रेम हो, श्रद्धा हो। जकरा श्रद्धा प्रेम नहीं हो तकरा कथा सुनेला से कथा सुनबैयो वाला के प्रायश्चित लगे छे, नहीं देवाक चाहिए। जकरा हृदय में श्रद्धा नहीं छे, जना दिलखिन स्कंद पुराण में जे बिना मंगने चरणामृतो नहीं देवाक चाहिए, व्यक्ति के प्रसादो नहीं देवाक चाहिए, प्रसाद मंगवाक चाहिए, चरणामृत मंगवाक चाहिए, कना हाथ जोड़ कर, क्योंकि भगवान का चरणामृत तो प्रसाद भगवानों से श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। तो ई नहीं बैसल रही कोन में हमरा लग में प्रसाद एते ल के तखने लेब, आ यदि नहीं आनल के तो मुंह फुला के चल जाए तो देवे नहीं कल। अहियो लोग झगड़ा भऽ जाइ छै क्या अच्छा प्रसाद लोग जा के लइए, शरणामृत जा के लइए लेबाक चाहिए। तो भागवत के कथा श्रद्धा प्रेम से प्राप्त करे वाला चीज छियै ना। आ यदि देवता सब मौन से जैते तो कथा भेट जैते, लेकिन गेलखिन सौदाबाजी करे ले, खरीद के ल जाए ले। सुखदेव जी भगा दे, सब गलत ब्रह्मा जी लग में कंप्लेन केलखिन ब्रह्मा जी से जाकर। ब्रह्मा जी कहलखिन 7 दिन रुकू, पहले देखियो परीक्षित के की होइ छन कथा सुन के। लेकिन जखन 7 दिन में परीक्षित के देखलखिन दिव्य विमान पर बैस के जायत परम धाम, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता पि विस्मिता। विधाता ब्रह्मा जी चकित भ गेला और अपना ब्रह्मलोक में एक तराजू बन के बाया पलड़ा पर अनेक प्रकार के साधन ग्रंथ करे के दिलखिन और दहिना कात भागवत पुस्तक के विराजमान कलैत और उठेलखिन तो मेनी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। जाकी उठेलखिन तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत। उठेलखिन तो भागवत भगलखिन भारी, अन्य साधन भगलखिन हल्का। बोली प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जे पढ़े छथि और जे सुनै छथि उनका वैकुंठक प्राप्ति होइ छै। पठनात् श्रवणात् वैकुंठ फलदायकम। ताहि दुआरे ई कथा सुनला से व्यक्ति के परम मुक्ति के प्राप्ति होइ छै, कियाकि भगवान से संबंध ई कथा के छै।
यह कथा सनकादिक ऋषि नारद बाबा के सुने ने रहती। सौनक जी महाराज पूछलखिन जी 7 दिन का परंपरा कहिया से चालू भेले हो? 7 दिन का परंपरा कहिया से चालू भेले? कहलखिन सनकादिक ऋषि के द्वारा नारद बाबा को प्राप्त भेले। कहलखिन ये तो बड़ा हमरा आश्चर्य लग रहा है जे नारद जी जिनकर पैर कतो ठहरे वाला ने, 2 घड़ी से बेसी कतो रुकिए नहीं सके छे। दक्ष प्रजापति के श्राप छे, नारद जी के श्राप छे, 2 घड़ी से बेसी यहाँ कतो 2 घड़ी मैंने बुझलिए 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट हुई छे। एहन नारद जी 7 दिन तक कना कथा सुनलखिन। आश्चर्य लगे हमरा। सूत जी महाराज सुना रहे छथिन। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बेर बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 भाई छथि। सबसे पहले इनके निर्माण कयल गेलै। सनक सनंदन सनत सनातन कुमार, हिनकर नाम छनि सनकादिक ऋषि। ई 4 भाई छथि, भगवान के परम भक्त छथि सनकादिक ऋषि। ई विचरण करैत रहथि। चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम। महात्मा सब जो घूमे छथिन से ओहिना नहीं घूमे छथिन, सत्संगे के लिए घूमे छथिन। उनका दुनियादारी के चक्कर नहीं रही। ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी के देखलखिन। नारद जी दौड़ल जा रहल छथि, पसीना पसीना भेल, घामे पसीने भेल, एकदम हको बता एकदम भेल, पसात भेल जा रहल छथि। नारद जी के देखे दृश्य सनकादिक ऋषि पुकार कर दिलखिन। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख की बात छियो? आग चेहरा पर इतने पसीना क्या निकल रहा है, मुखमंडल बड़ा चिंतित लग रहा है, चिंताग्रस्त भग कतो जा रहल छी? त्वरितम गम्यते कुत्र, एकदम तेजी में जा रहल छी। और कतो से आबि रहल छी कि यहाँ के जीवन के समस्या है? हे नारद जी, लग रहा है गतबित्तो यथा जना जना रुपया हरा गेल हुआ कतो। अब कतो लोग जाइत रहे छे और जे भी महाद देलक तो रुपये नहीं, गाम पर से लग तो चल ले। तो लोग जे रास्ता से आयल रहे छे वह रास्ता घूम जाए छे लोग दौड़ के। कहीं रास्ता हम कतो खसल हेते, आग तो तहिना लग रहा है। आग एहन चेहरा क्या लग रहा है जना कृपण व्यक्ति के 1 रुपया हरा जाए छे तो भय रात नींद नहीं हुई छे। यदि 1 टका के इमहर उमर भ गेल, भय रात नींद ने, तेहने चेहरा हुक लग रहा है। नारद जी, अहाँ कतो जा रहल छी? नारद जी देखलखिन सनकादिक ऋषि के, तो ई पूर्वज छथिन, ई हिनकर भाई छथिन बड़का। आपको प्रणाम के सनकादिक ऋषि के और अपन पूरा वृतांत सुनावे लगलखिन। नारद जी कहे छथिन, हे भैया, संपूर्ण संसार में ई पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ छथि और ई पृथ्वियों में सर्वश्रेष्ठ छथि भारतवर्ष। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कतो हरिद्वार, कतो कुरुक्षेत्र, कतो श्रीरंग जी, रामेश्वरम जी, सेतुबंध रामेश्वरम, ये सब तीर्थ क्षेत्र भारतवर्ष में। डेग उठेबे न तो एक एकटा तीर्थे भेटत, और जत बैसल छी इहो तीर्थ छिए। भागवत में लिख दिलखिन ये कमला, गंगा, जमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, गोमती, एक तट पर जे गाम है वो तीर्थे छी। और वो गाम में बड़का बड़का विद्वान सब जन्म ली छे, बड़का बड़का भक्त जन्म ली छे कि तो ओ धारक जल जे ग्रहण करी छे तो हुनकर बुद्धि परिवर्तन भ जाय छे। स्पष्ट लिखलखिन भागवत। तै धारक कात में
एक से एक विद्वान सब जन्म ले छथि। और ये मिथिला धाम छिए, ये मिथिला धाम साधारण नहीं भ सके। ए जगत में जतेक धाम छै तेमे सर्वोपरि धाम का नाम छै मिथिला धाम। कियाकि स्वयं जगत जननी जगदम्बा भूमि से प्रकट भ गेलै और भगवान के माँ को कोख से जन्म पड़ले। लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा जानकी जी ए धरती माँ के कोख से प्रकट भ के धराधाम के मान के बढ़ा दिलखिन। कतेक सुंदर धाम छे। बोले प्रेम से मिथिला धाम की जय हो। बोले प्रेम से किशोरी जी की जय हो। जनक दुलारी की जय हो। हमारा को सौभाग्य है मिथिला धाम में हमारा के जन्म है। तो नारद जी गए अनेक तरह तीर्थ क्षेत्र विचरण करे सत्संग करब, लेकिन नारद जी के कतो संतोष नहीं भले। ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम। क्या कि सब ठाम केवल पाखंड देखलखिन, आडंबर देखलखिन। आडंबर के बेसी चला चलती हुआ है। जतेक आडंबर करबे ओतेक लोग सब बेसी मानदान करे लागे। आडंबर कम कर दियो तो क्यों पूछबे न करे, आडंबर बढ़ा दियो। नारद जी की दखलकीन तो सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम न विद्यते। धर्म के 4 गो पैर छे, सत्य, पवित्रता, दया और दान। एम से कोटा ने भेटले नारद जी के। तो लोग की करत रहथिन तीर्थ में तो उदरम भरिनो जीवा बराका कूट भासी न। केवल पेट भरे में लागल और वो पेट भरे के लिए हजारों झूठ बज रहे लोग। ककरो से जाकर पूछो तो कहत क्या करे, पापी पेट का सवाल है। ये कौन है पेट से हो जो भरते ने। ये कहो ने हमारे मन में पाप घुसल है, पेट में क्या पाप घुसते भाई। ये तो नूनो तेल रोटी पर में चकाचक भाई छे। पहले मार भात खा के लोग स्कूल जाए चले, 2 गिलास मार दल के गदगद भ गेल। आए तो मैगी पर मैगी देत रहियो तो यो बच्चा सब पढ़े ले तैयार नहीं। हमरा सब टाइम में मार भात रह चली तैयार। वहीना स्मरण है 6ठा क्लास में जात रह चलो तो मार भात बड़ा सुंदर रह चली तैयार। कहा के चल जाओ, मोटका रोटी, खुदी रोटी, ये सब रह चले लोग का तैयार। यदि भात उगेर गेल तो तीसी अचार द दियो, खा लिया। सांझ के नहीं चले भात भूज लिया, खा लिया। और यहाँ रंग बिरंग के चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, कुंदन जी टेढ़े मेढ़े और से सब देत रहियो। डेयरी मिल्क देत रहियो तो यो धिया पुता पढ़े ले तैयार नहीं।